स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दानिश सुराज पर। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में लगभग ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि दिया जाता है √3 एक अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करो, √2 एक अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करो। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसको हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपरिमेय दिया जाए सिद्ध करने को तो उसका उल्टा हम परिमेय मान लें। तो जैसे मान लिया माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b बराबर √3, जहाँ a तथा b सहअभाज्य तथा पूर्णांक हैं वह b ≠ 0 है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हमने वर्ग कर दिया a² / b² = 3। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें देखिए बस a² / b² = 3 कर दिया और फिर उसके बाद a² = 3ab, इसका त्रिगुणा हो जाएगा। और फिर हम कह सकते हैं कि a² 3 से भाज्य है और ये भी कह सकते हैं इसलिए a 3 से भी भाज्य है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः माना a बराबर 3c, तो 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b², चूँकि a² बराबर 3b², तो इसको हम लिख सकते हैं 3c का स्क्वायर 9c² बराबर 3b²। तो इसका हो जाएगा b² बराबर 3c²। तो इसे b² 3 से भाज्य है, अतः इसलिए b 3 से भाज्य है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से 3 a तथा b का गुणनखंड है, जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि तथा a सहअभाज्य है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमें कुछ लिखना होता है, तो इसको हम सरल भाषा में ही लिख सकते हैं लास्ट में कि हमारी कल्पना गलत थी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि √2 को किस प्रकार सिद्ध करते हैं अपरिमेय संख्या में। तो देखिए चलते हैं। तो सिद्ध, इसमें सवाल में दिया गया होगा आपको सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या माना, उसका उल्टा मान लेते हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह देते हैं √2 बराबर p/q। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, a/b के रूप में होती है, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0 दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। और 2 बराबर p² / q², जहाँ p² बराबर 2q²। तो p² 2 से भाज्य है, इसलिए p 2 से भी भाज्य हो सकती है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। माना p बराबर 2r किसी धनात्मक पूर्णांक r के लिए, तो इसलिए p² बराबर 4r²। तो इसलिए 2q² बराबर 4r², चूँकि p² बराबर 2² था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि q² बराबर 2r²। तो q² r से भाज्य है, अतः q 2 से भाज्य है। तो देखिए इस प्रकार से हम करते चले आए और माना √2 और ये फिर लास्ट में हमें कुछ नहीं लिखना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि p तथा q से भाज्य है, अतः हमारी कल्पना गलत है। √2 एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम।